हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम बिहार एसएससी जो कि 10/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार एसएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे लग रहा है कि बिहार एसएससी का डेट बढ़ चुका है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन आप अपने तैयारी को ऐसे ही लगातार बनाए रखें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार का लिंग अनुपात है 918, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे? तो उसी महीने में 5 सोमवार होंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रोड्यूस गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूस गैस जो है किसका मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, यदि x y से 20% कम तथा y x से कितना परसेंट अधिक होगा? तो कितना परसेंट अधिक होगा? तो 25% अधिक होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से खींची गई है? तो ये खींचा गया है 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल ज्ञात करें। तो हमको इसमें बेमेल ज्ञात करना है, तो कोयल जो है इसमें बेमेल है। प्रश्न संख्या 8 है, 3 कारों की चाल 3, 4 और 5 के अनुपात में है, एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो हमको समय का अनुपात बताना है, तो इसका हो जाएगा 20:15:12, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े को चुनें। तो हमको सही जोड़ा चुनना है, तो गाय का बछवा तो भेड़ का हो जाएगा मेमना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है तो नई औसत क्या होगी? तो हमको नई औसत बताना है, तो इसमें हो जाएगा इसकी नई औसत 22 हो जाएगी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11 है, मैथ का क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 वर्ष 6 महीना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलेमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो ये होता है पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करें। तो हमको बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हो जाएगा 16 और 42, ये बेमेल है। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या हो जाएगी ये 10,125। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 है, ईरान की तेल राजधानी है। ईरान की तेल राजधानी कौन सी है? तो अबादान, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 है, पेंसिलिनियम उदाहरण है। पेंसिलिनियम किसका उदाहरण है? तो ये कौवा का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नियोजन को 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो ये है लिपर्सिया, हेंज लिपर्सिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, हल करें तो इसको आपको गुना कर लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 21 है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कोयम्बटूर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो डायनामो में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे दिए गए श्रृंखला को अगली अक्षर आपको ज्ञात करना है, तो इसमें अगला अक्षर हो जाएगा ऑप्शन ए के हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो ये फेंके थे बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही संख्या का चयन करता है? तो 9 का 6 हो जाता है, तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, यदि जीएम को 120, पीएम को 87, तो सीएम को क्या लिखा जाएगा? तो सीएम को लिखा जाएगा 160। प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, तो प्रश्न संख्या 29, यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है तथा रंजन पवन से कम तेज दौड़ता है, राजू मोहन से तेज दौड़ता है परंतु रंजन से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो यह बना लीजिएगा सबसे, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजन, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करें, तो इसमें बेमेल कौन सा है? तो इसमें डी बेमेल है। प्रश्न संख्या 31 है, उस समय का करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017, यह भी करंट अफेयर है। प्रश्न संख्या 33 है, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था देवधी छम सर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, नीचे दिए गए विकल्पों से ही अक्षर का चयन करें, तो आपको चयन करना है, तो 35 को हो जाएगा ऑप्शन बी JKNM। प्रश्न संख्या 36 है, पाहुल प्रणाली शुरू किया था, पाहुल प्रणाली कौन शुरू किया गया था, कौन किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। प्रश्न संख्या 37 है, वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 2015-16 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, प्रश्न संख्या 38 है, इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, लाइपेज परिवर्तित करता है, लाइपेज परिवर्तित करता है, तो ये इमलासी बसाव को ग्लिसरीन में, इमलासी बसाव को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है लाइपेज। प्रश्न संख्या 40 है, जंतर मंतर बनवाया है, जंतर मंतर कौन बनवाए हैं? तो सवाई जय सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, तो प्रश्न संख्या 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में BASIC को DDULI के रूप में लिखा जाता है, तो लीडर को किस कोड में लिखा जाएगा? तो लीडर को लिखा जाएगा NHCGGU, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखा? किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखा है? तो कौन लिखा है? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है परंतु गांव की कुल संख्या 6000 है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा 720 हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनुच्छेद 43 का 1, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये
हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 है, प्रश्न संख्या 47 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो कितने वर्षों में होगी? 18 वर्षों में होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, प्रश्न संख्या 48 है, अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, प्रश्न संख्या 49 है, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है तो कुल छात्रों की संख्या आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 320। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको ओ ह्यूम हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? इनमें से विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चांदी। प्रश्न संख्या 52 है, नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज एवं वर्ग की संख्या आपको बताना है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या 44, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, और वर्ग की संख्या 10 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, एक कक्षा में 45 छात्रों में सपना का स्थान नीचे से 9वां जबकि प्रियंका का स्थान ऊपर से 11वां है। निभा का स्थान दोनों के एकदम बीच में है, तो आपको सपना का स्थान निभा से कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें 13वां उसका स्थान हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 54 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? तो कौन बनाया था? तो रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, प्रश्न संख्या 55 है, सड़क के प्रवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? सड़क के प्रवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, नीचे दिए गए शब्दों को आपको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 1 4 5 2। प्रश्न संख्या 57 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो अगली लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 296। प्रश्न संख्या 58 है, नीचे दिए गए विकल्पों में आपको बेमेल ज्ञात करना है। तो इसमें बेमेल कौन सा है? तो गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है, प्रश्न संख्या 59 है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। नीचे दिए गए चित्र में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 12 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, प्रश्न संख्या 60 है, एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम का भार प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 4.1/6% लाभ होगा। प्रश्न संख्या 61 है, प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? प्रकाश की चाल पानी में कितना होगा? तो 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और हवा में होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 62 देखे हैं, प्रश्न संख्या 62 है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63 है, ग्रेनाइट एक अयस्क है, ग्रेनोकाइट एक अयस्क है। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? तो ये कैंडियम का अयस्क है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 64 है, नीचे दिए गए चित्र में आपको लुप्त संख्या बताना है। तो लुप्त संख्या इसमें क्या हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 65 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है संघाई, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 66 है,
ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का आपको बताना है कि क्या होगा। तो सी हो जाएगा 75, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 67 है, यदि 16 किसी प्राकृतिक संख्या के सूची में जोड़ दिया जाता है तो उसके औसत में 3 वृद्धि हो जाती है। जब 14 नई सूची में शामिल किया जाता है तो उस नए सूची का औसत 1 कम हो जाता है। तो मूल सूची में कितनी संख्याएं, आपको संख्या बताना है, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या आपको बताना है, तो इसमें अगली लुप्त संख्या हो जाएगा 15, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 69 है, मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, तो ब्लैक बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, प्रश्न संख्या 70 है, यदि 53 67 को 65 64, 83 27 को 61 27, तो आपको 63 42 को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो 63 42 को हम लोग लिखेंगे 13 25, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 71 है, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये है ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 73 है, ए बी और सी का औसत उम्र 40 वर्ष है, ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष है, बी और सी का औसत उम्र 42 वर्ष है, तो आपको बी का उम्र बताना है। तो बी का उम्र हो जाएगा 34 वर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, कौन सा स्थान कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो वेस्टफेलिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 75 है, बोरॉन एक है। बोरॉन एक क्या है, तो बोरॉन एक उपधातु है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, चीनी को संतरा और शहद को सेब कहते हैं, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है। तो सेहत के लिए क्या हानिकारक हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा, क्योंकि दूध को हम लोग शराब बोल रहे हैं। प्रश्न संख्या 77 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न संख्या 78 है, तो आपको इसमें बताना है, चित्र 1 और 2 एक विशेष तरीके से आपस में संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में चित्र 3 और 4 के बीच उसी प्रकार सही संबंध का आपको चयन करना है। तो इसका 78 का आपको आंसर हो जाएगा, 78 का डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, प्रश्न संख्या 79 है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया, तो ये करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931, ऑप्शन डी। विजय स्तंभ बनवाया है, विजय स्तंभ कौन बनाया है, तो राणा कुंभा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 82 है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 83 है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या आपको बताना है। इसमें मध्य की संख्या हो जाएगा 25, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84 है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगले अक्षर समूह आपको ज्ञात करना है। तो इसमें अगला अक्षर हो जाएगा WHR, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 86 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है। गलत संख्या इसमें हो जाएगा 18, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87 है, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 88 है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है वह कहाँ अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो लाल फास्फोरस, ऑप्शन ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया,
तो ये प्रारंभ किया गया है 1952, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 91 है, ए और बी विवाहित दंपति है, सी और डी भाई है, सी बी का भाई है, तो डी ए का कैसा संबंधित है? तो इसका हो जाएगा साला, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92 है, चांदी पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसका एक मिश्र धातु प्राप्त के लिए चांदी में किस अनुपात में तांबा मिलाए कि पानी से यह 15 गुना भारी हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3:2। प्रश्न संख्या 93 है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करें, तो आपको लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, तो इसमें x हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 94, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है जुलाई 2001, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 95, रमेश कीमत के 10% छूट पर एक कार खरीदता है और कीमत से 20% उचित दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या है? तो आपको रमेश का लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 33.1/3% हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, यदि ए प्लस बी का आशय ए बी का भाई है, ए गुने बी का आशय है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का आशय है ए बी की बहन है, तब तो आपको ये समीकरण, तो नीचे दिए गए समीकरण में आपको बताना है कि एस टी का भतीजा कौन होगा? तो 96 का इसमें आपको हो जाएगा, 96 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कौन लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं संजय बारू, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 98 है, नीचे दिए गए 4 उत्तर चित्रों में से एक का चयन करते हुए 4 समस्या चित्रों की सीरीज बनाएं। इसका 98 का सही उत्तर हो जाएगा, 98 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? निम्नलिखित में से इसमें अनाज की शराब कौन सी है? तो इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 100 है, ए का स्थान कक्षा में 5वां, बी का स्थान अंतिम से 8वां और सी का स्थान ए से 6वां है तथा ए और बी के बीच में है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं आपको बताना है। तो 100 का टी हो जाएगा, 24 छात्र हैं। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित में से कौन से सही आरोही क्रम में है? तो आपको पता करना है कौन से सही आरोही क्रम में है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 104 है, किसी निश्चित भाषा में 1 गुने 2 गुने 3 का आशय ही हेल्प मी, 2 गुने 3 गुने 4 का आशय है दे हेल्प मी और 3 गुने 4 गुने 5 का आशय है दे हेल्प यू। तो आपको 3 का कोड क्या होगा बताना है। तो 3 का कोड हो जाएगा हेल्प, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 105 है, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है। महानगरीय नियोजन समिति किससे संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 243 ZE, अनुच्छेद 243 ZE। प्रश्न संख्या 106 है, करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही संख्या का चयन करें। तो आपको सही संख्या का चयन करना है, तो 107 का ए हो जाएगा, 2687 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, चित्र की प्रवृत्ति को 4 विकल्पों में से एक का चयन करते हुए पूरा करें। तो आपको इसमें से चुनना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 109 है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है। तो विद्युत हीटर में क्या उपयोग होता है? तो इसमें नाइक्रोम का एलिमेंट उपयोग होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 110 है, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है तथा दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, 9 किलोमीटर जाती है, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आरंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में होगी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 111 है, यदि किसी निश्चित कोड में कैमल को 68, 54,
6 के रूप में लिखा जाता है तो प्रूफ को आपको क्या कोड होगा, प्रूफ के लिए आपको बताना है। तो 111 का हो जाएगा डी 29-33-3। प्रश्न संख्या 112 है। नीचे किसी पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है तो 4 के विपरीत सतह कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत सतह में आपको हो जाएगा एक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 114 है। 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम अंक 2 होंगे। संख्या 2 होगा तो 114 का हो जाएगा डी 10 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है तो ये अवस्थित है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 116 है तो इसको आपको भरना है तो प्रश्न संख्या 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक कौन लिखा है तो ये लिखे हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। पोलियो किसके कारण होता है तो पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 119 है। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 120 है। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है तो ये एलिजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है। हरमुज जल संधि जोड़ती है। हरमुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है तो ये जोड़ती है ओमान की खाड़ी और पार्सियन खाड़ी। ओमान की खाड़ी और पार्सियन खाड़ी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 122 है। करंट अफेयर इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 123 है। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे होगा। तो फेफड़े का संबंध किससे होगा तो ऑक्सीजन से होगा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 124 है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था तो ये किया गया था 1876, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 125। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है तो ये कमल और सांड, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 126 है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो ये थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू किया गया था तो ये किया गया था 24 अप्रैल 1993। प्रश्न संख्या 128 है। मैथ का क्वेश्चन है। यदि कोई धन राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% का वार्षिक दर से 4 वर्ष में अंतर इतना है तो वह धन राशि है, तो वह धन राशि हो जाएगी 2500, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 129 है। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 130 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 है। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो नीचे जो चित्र दिया गया है इसमें लुप्त संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69। प्रश्न संख्या 132 है। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है तो ये है ईरान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 है। दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो हमको दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 732। प्रश्न संख्या 134 है। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो हमको लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है, उसके प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसमें प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा तो ऑप्शन बी 18.2/11 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 है। भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है, विरुधुनगर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 137 है। नीचे दिए गए सही संख्या का चयन करें तो 729 को 1728 लिखा गया है, तो 512 को हम लोग क्या लिखेंगे तो 512 को हम लोग 1331 लिखेंगे।
प्रश्न संख्या 138 है, सरल उपग्रह डिजाइन किया था। सरल जो उपग्रह है इसको कौन डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया गया था महासागरीय संचालन के अध्ययन, महासागरीय संचालन के अध्ययन के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 139 है, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 विभाजित करने पर शेष समान रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 140 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है। इसमें गलत संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी 48। प्रश्न संख्या 141 है, कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो कितने वर्षों में होगी? तो 15 वर्षों में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है असम, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 144 है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ये किया गया था 2000 में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 145 है, टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। टेरेलिन का उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 146 है, गेल की स्थापना कब की गई थी? गेल की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में, ऑप्शन ए। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 148 है, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो स्टार फिश को हम लोग मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 149 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या आपको चुनना है। तो इसमें गलत संख्या हो जाएगा बी 52। प्रश्न संख्या 50 है, यानी अंतिम प्रश्न संख्या, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक करता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी की कमी होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।